मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉइस जो होता है 120 डेसिबल से अगर अधिक हो जाता है या इससे बेसिकली यहाँ तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब डेसिबल तक, इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज इंक्लूडेड इन नॉइस। उसको हम इंक्लूड करते हैं किसमें, नॉइस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था कि अगर लाउडनेस होती है तो लाउडनेस इज बेसिकली उसकी यूनिट क्या है, दैट इज इन डेसिबल में उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। और अगर हम नॉइस पॉल्यूशन की बात करें, देखिए पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, 8th क्लास आयुष, यस टर्न ऑन योर वीडियो, सूरज, हर्षिता, आयुष, अनुष्का, अमन, आकांक्षा, यस मैम। यू टर्न ऑन योर वीडियो, रवि सिंह, आयुष, यस। नाउ व्हाट इज द पॉल्यूशन। अगर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो पॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी अनवांटेड चीज जो अपनी कंसंट्रेशन से अधिक हो, अपनी मात्रा से क्या हो, बहुत ज्यादा अत्यधिक हो, हम उसे पॉल्यूशन में इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सम गैसेस आर बेसिकली दैट इज एग्जॉस्ट फ्रॉम द व्हीकल्स, ठीक है। तो एक देखिए एक लिमिट होती है, लिमिट से अगर वो ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को क्या करने लगती है, अफेक्ट करने लगती है, ठीक है। और अफेक्ट करने लगती है प्लस वहां के रहने वाले जीवों को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो दैट इज इंक्लूड इन द पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन को। तो अगर हम पॉल्यूशन क्लासिफाई करें तो आपने पढ़ा होगा पॉल्यूशन जो होता है कई तरह से होता है, दैट मीन्स वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम जिस पॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ स्टडी करेंगे दैट इज द नॉइस पॉल्यूशन, कि ठीक है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसको क्या कहते हैं, कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, ठीक है। अगर हम ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन की बात करें, दैट इज द सोर्स, ठीक है। अगर नॉइस का बात करते हैं, कोई सोर्स, किसी सोर्स से जो है बहुत ज्यादा अगर लाउडनेस हो उसकी, ठीक है, और वो डिस्टरबेंस या फिर डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है, या हमारे एनवायरमेंट को प्रभावित कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज व्हाट, नॉइस पॉल्यूशन, एंड दैट इज अ नॉइस, ठीक है। तो वी कैन से दैट नॉइस बेसिकली कम फ्रॉम अ सोर्स दैट कॉज अ डिस्टर्बेंस और द डिस्कम्फर्ट ऑफ एनी काइंड, ठीक है, किसी भी प्रकार से इन अ एनवायरमेंट, दैट इज व्हाट कॉल्ड अ नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉइस इज व्हाट, नॉइस बहुत ज्यादा, जैसे लाउड स्पीकर और जनरेटर्स की आवाज आपने सुनी होगी, या जब हम मिक्सचर या ग्राइंडर जब हम यूज करते हैं तो आपने उसका साउंड सुना होगा कि बहुत ज्यादा क्या होता है, वो में डिस्कम्फर्ट या इरिटेट करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत आवाज, अगर आप पास खड़े हैं तो इसका मतलब क्या है, दैट इज वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो वो नॉइस जो होती है वो नॉइस पॉल्यूशन में क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड अबाउट व्हाट अबाउट 90 डेसिबल एंड अबव, ठीक है, जिस साउंड की आवाज 90 डेसिबल से ज्यादा हो जाती है उसे हम नॉइस में क्या करते हैं बेटा, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जिसकी आवाज क्या होती है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है, व्हाट अबाउट लाउडनेस जो होती है 90 डेसिबल से क्या होती है, अत्यधिक हो जाती है, एंड हर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम उसे काफी समय तक बार बार सुनते रहे, ठीक है। तो दैट मीन जनरेटर्स की आवाज अगर आप पास खड़े हैं बहुत तेजी से बज रहा है, ठीक है, थोड़े समय के लिए तो आपको कुछ फील नहीं होगा, बट अब ज्यादा देर तक अगर आप उसको सुनते रहेंगे तो वो क्या होगा, आप डिस्टरबेंस आपको क्रिएट करेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि शादी या पार्टीज वगैरह में क्या होता है कि आप जब डीजे बजते हैं तो शुरू में तो ठीक लगता है आपको, बट अगर आप ज्यादा देर तक 5-6 घंटे तक अगर उस आवाजों को सुनते रहें, कंटिन्यू सुनते रहें, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके हेडेक जो होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी आवाज को या 90 डेसिबल से जो अधिक होता है, जब हम उसके ज्यादा एक्सपोज में रहने लगते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, बॉडी में डिस्टरबेंस जो होता है वो क्रिएट करने लगती है, इवन दैट लॉन्ग टाइम फॉर अ नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करती है, ठीक है, जब हम उसे सुनने लगते हैं। तो सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं कुछ नॉइस पॉल्यूशन के, ठीक है, कि कौन कौन से नॉइस पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, एंड व्हाट आर द बेसिक मेजर्स टू रिड्यूस द व्हाट नॉइस पॉल्यूशन, कि कैसे हम उस ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं,
ठीक है। और प्लस हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, अब देखिए बहुत से जनरेटर्स हो गए, आपने देखा, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जब एरोप्लेन जो होते हैं रेजिडेंशियल एरिया से दूर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो क्रिएट सो मच लाउडनेस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत ज्यादा लाउड आवाज जो होती है, साउंड जो होता है, वो बेसिकली क्या होता है बेटा, फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा किस पर असर डालता है, छोटे बच्चों पर डालता है, और प्लस बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं उन पर डालता है, ठीक है, या फिर ऐसे पर्सन जो इल है, बेसिकली बीमार हैं, उन पर डालता है, ठीक है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की जो कंडीशंस होती हैं वो डेवलप होने लगती हैं। अगर हम बात करें नॉइज पॉल्यूशन की, तो दे हैव मेनी हेल्थ हैजार्ड्स, ठीक है, उसका हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ता है, ठीक है, हेल्थ हैजार्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्रिएट हो जाती है। देखिए हेल्थ का मतलब क्या है, अब देखिए एक पर्सन जो है, भले वो बीमारी ना हो उसको, लेकिन उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट हो, तो इसका मतलब क्या है, वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। हेल्दी वो तब रहेगा जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक है। ओके, बात समझ आ रही है। क्या होता है? हेल्थ हैजार्ड मतलब उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, कैन लीड टू मेनी हेल्थ हैजार्ड, स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव पड़ते हैं नॉइस पॉल्यूशन के, ठीक है। तो इट कॉज द नर्वस सिस्टम, बेसिकली नर्वस टेंशन या इरिटेशन होती है, ठीक है। अगर हम नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, आपने देखो बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है, जो लार्जर सिटीज होती हैं जहाँ पर क्या होता है, व्हीकल्स कंटिन्यू जो होते हैं, जहाँ जिनके हॉर्न्स जो होते हैं या ट्रक आपके आसपास से लगातार कंटिन्यू क्या हॉर्न बजाता रहे, तो क्या होता है, दैट कॉज सम काइंड ऑफ इरिटेशन, वो क्या होती है, इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, या फिर कानों में दर्द होने लगता है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ज्यादा देर तक उस साउंड के एनवायरनमेंट में अगर काफी घंटों तक आप रह जाएं तो आपके सर में जो होता है वो दर्द होने लगता है, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या होता है, समटाइम्स हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये हेल्थ हैजार्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है, बेसिकली प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो कंसंट्रेशन होता है पढ़ाई में, ठीक है, वो एक प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू कंसंट्रेशन जो होता है वो नहीं बन पाता, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़ते हैं और बाहर से कोई चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं, उनकी आवाज ज्यादा है और प्लस या फिर लाउड स्पीकर बज रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, नहीं बन पाती है एक पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है, एक वर्क के लिए या फिर स्टडी के लिए, ये चीज आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि लाउड म्यूजिक जो होते हैं ड्यूरिंग द नाइट बेसिकली डिस्टर्ब्स द स्लीपनेस, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ स्लीप, नींद में कमी हो जाती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन। तो ये तो आपको पता है कि इसीलिए क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है 10 बजे के बाद जो होती है लाउड स्पीकर्स जो है उस पर अलाउ नहीं है, लाउड स्पीकर्स या फिर ये डीजे वगैरह जो बजाना होता है वो अलाउ नहीं है आफ्टर 10, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारी जो लैक ऑफ स्लीपनेस है दैट इज बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि व्हाट अबाउट ड्यू टू द नॉइस पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, या प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, अगर आप ज्यादा समय तक, ठीक है, हाई लेवल नॉइस के एनवायरनमेंट में है, ठीक है, कैन अफेक्ट द बेसिकली द ईयर ड्रम, ठीक है, जो कि हमारे ईयर ड्रम को क्या है, बेसिकली बेटा अफेक्ट करती है। देखिए आयुष राज तिवारी, ओके, Yes, व्हाट ma'am. इज प्रोलॉन्ग्ड, जस्ट म्यूट योरसेल्फ बेटा, ओके। तो मान लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा समय तक उस लाउड नॉइस के एक्सपोजर में है काफी समय तक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके वो ईयर ड्रम को क्या करेगा बेटा, प्रभावित करेगा, ठीक है, दैट विल अफेक्ट योर ईयर ड्रम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाउडनेस जो होगी वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा बेसिकली, ठीक है। तो लेट टू, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन जो होता है टेम्पररी हियरिंग इंपेयरमेंट हो उसको, ठीक है, लॉस ऑफ हियरिंग हो, या तो उसको सुनाई ही ना दे या वो थोड़ा ऊंचा सुने, ठीक है, उतनी जितने आवाज उसको 30 या 40 डेसिबल या 50 डेसिबल तक जाती है आवाज वो अच्छी तरीके से सुन सकता है, उतनी वो ना सुने, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसकी सुनने की क्षमता जो होता है वो धीरे धीरे क्षमता जो हो वो धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाए, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन की वजह से, इफ वी कंटिन्यूसली एक्सपोज इन द व्हाट दैट नॉइस और द लाउडनेस ऑफ सब काइंड ऑफ अ, ठीक है, कमिंग फ्रॉम अ सोर्स बेसिकली। तो अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हाउ कैन वी बेसिकली रिड्यूस द नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, हम नॉइस पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे कि नॉइस पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। यस, हाँ,
बताइए। ट्रक्स में तो आपने देखे होंगे, ट्रक्स जब आपके पास से गुजरता है तो बहुत अच्छे जोर जोर से हॉर्न्स बजते हैं और उसमें अच्छे अच्छे गाने बजते हैं समटाइम्स, और बहुत ज्यादा इरिटेट भी होते हैं बेसिकली। तो उसकी जगह हम साइलेंट या सॉफ्ट साउंड जो होते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हॉर्न्स जो बेसिकली व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सॉफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड शूटेड विद व्हाट, दैट इज द साइलेंसर्स, ठीक है। तो व्हाट अबाउट कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल द नॉइस पॉल्यूशन बेसिकली, और डिफरेंट सोर्सेस को हम किस तरह से कम कर सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन को ज्यादा जो क्रिएट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हॉर्न्स जो होते हैं मोटर व्हीकल के शुड नॉट बी ब्लोन अननेसेसरी। ऐसा नहीं है कि बिना काम के ही वो बजाने लग रहे हैं, ठीक है। तो जब जरूरत हो तब वो व्हीकल्स के हॉर्न्स जो हैं प्रॉपर तरीके से क्या हो, फॉर्म हो, ठीक है। तो हॉर्न शुड नॉट बी ब्लोन एट अ ऑल नियर व्हाट, दैट इज द नियर द साइलेंट जोन। नियर साइलेंट जोन कौन से, हॉस्पिटल हो गया, नीचे स्कूल हो गया, नियर बाय, ये साइलेंट जोन है, ठीक है। जहाँ पे स्पेशली कहाँ पर, हॉस्पिटल्स, ठीक है, जहाँ पेशेंट्स वगैरह जब प्रेजेंट रहते हैं तो वहां पर हॉर्न्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा बेसिकली इस तरह का एक लोगो जो होता है वो फॉर्म रहता है एक बोर्ड पर, और उसमें एक इस तरह से देखा है, इस तरह से, पता नहीं ऐसे है, जिसमें ऐसे निशान लगा रहता है, ठीक है, देखा है आपने, दैट इज द प्लेस ऑफ व्हाट, नो, देखे। हाँ, नो हॉर्न्स, देखा है ना आपने, यस। तो ये जो बेसिकली हाँ साइलेंट प्लेसेस पर बेसिकली ये प्लेस रहते हैं, ठीक है, जहां पर क्या है, नियर बाय व्हाट, हॉस्पिटल्स के नियर, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि वो उनको इफेक्ट करता है, ठीक है, उनको उनकी हेल्थ पर नुकसान पहुंचाएगा, दैट मीन्स। तो यू शुड नॉट प्ले व्हाट, रेडियो टेलीविजन, कभी भी आप अगर रेडियो या टेलीविजन बजाते हैं तो आप अपने हिसाब से बचाइए। मैंने आपको बताया था लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव वन, ठीक है। आप अगर बजा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो लाउड नहीं है, बट दूसरे को लाउड लगेगा वो, ठीक है। तो आप एक कोशिश कीजिए कि अननेसेसरी उसका वॉल्यूम जो है वो कम ही रहे, ठीक है, क्योंकि प्लस आपकी आवाज जो, उसकी आवाज जो लाउड होती है उसकी वजह से क्या होती है कि कानों को नुकसान पहुंचाती है, हमारे ईयर ड्रम्स को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो इट शुड बी प्लेड, ठीक है, रेडियो एंड टेलीविजन स्टीरियो सिस्टम नॉट टू लाउडली, ठीक है, ज्यादा लाउड नहीं होने चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए। प्लस अगर हम बात करते हैं किसकी, एयरपोर्ट्स की और नॉइस मेकिंग फैक्ट्रीज की, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज वगैरह जो होते हैं तो इन सबको कहाँ शिफ्ट किया जाता है, एक अर्बन सिटीज से एकदम थोड़ा सा बाहर की तरफ होते हैं, शिफ्टेड होते हैं, ठीक है, चाहे इंडस्ट्रीज हो और चाहे एयरपोर्ट्स हो बेसिकली, ठीक है। हाँ, रेजिडेंशियल एरिया से वो क्या होता है बेटा, दूर बनाए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इसी की वजह से, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें, नेक्स्ट थिंग, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ऑन द सोशल और रिलीजियस फंक्शंस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब ये नहीं हम कहते हैं कि वो एकदम ही रेस्ट्रिक्टेड हो, बजाइए, बट एकदम क्या है, प्रॉपरली लाउड ना हो, ठीक है। आयुष राज तिवारी, यू हैव अ प्रॉब्लम विद द क्लास, यस। तो लाउड स्पीकर्स या फिर हम अगर रिलीजियस या सोशल प्लेसेस पर, फंक्शंस पर जो बजते हैं वो लाउड नहीं होने चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते कि लाउड ना हो, बट रेस्ट्रिक्टेड भी होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो वी शुड नॉट प्ले व्हाट, दैट इज द लाउड म्यूजिक इन कार्स या व्हीकल्स में नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो ड्राइवर्स की कंसंट्रेशन होती है वो भी खराब होती है। जैसे आप बस में चिल्लाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ड्राइवर जो होता है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है ड्यूरिंग ड्राइविंग के दौरान वो थोड़ी सी भटक जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, आराम से शांत से बैठिए और उसके बाद अपने घर जाइए, ठीक है। तो मशीन्स अगर हम बात करें, शुड बी मेंटेन। अब देखिए मशीन्स अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं रहेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वर्किंग के दौरान उसमें बहुत तेज आवाज जो होती है वो फॉर्म होगी। तो अगर हम मशीन्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखेंगे तो उसमें जो वो साउंड लाउडनेस जो क्रिएट हो रही है वो नहीं होगी। तो गुड कंडीशन में रखना मशीन्स को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, टू रिड्यूस द व्हाट, दैट इज द नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज अवॉइड बर्स्टिंग क्रैकर्स, ठीक है। ये भी एक क्या है, दैट इज नॉइस पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं अगर हम क्रैकर्स इस्तेमाल ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं कहती मैं कि क्रैकर्स इस्तेमाल ही ना कीजिए, बट ऐसे यूज कीजिए जिनकी लाउडनेस
ज्यादा ना हो, ठीक है, क्योंकि वो आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती है, जो बूढ़े लोग होते हैं और प्लस छोटे बच्चे। आपने देखा होगा जब एक भी अगर क्रैकर आप यूज करते हैं तो दैट मीन्स वो छोटे बच्चे जो होते हैं उसको सुनकर रोने लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो नुकसान पहुंचाता है उनकी बॉडी को, ठीक है, उनके ईयर ड्रम्स को नुकसान पहुंचाता है। ओके, तो इट मीन्स क्या है, दैट इज नॉइस पॉल्यूशन, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमने मेजरमेंट और प्रिवेंशन में पढ़ी। सेकेंड थिंग आता है हमारे पास, दैट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, श्रवण बद्धता कहते हैं, ठीक है। देखिए श्रवण बद्धता का मतलब क्या था, हमने ये पढ़ा था कि हमारा ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वन इज द मिडल, सॉरी वन इज द आउटर, सेकेंड मिडल एंड थर्ड वन द इनर ईयर, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी पार्ट जो होता है वो खराब हो सकता है, खराब का मतलब उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है, और डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, हमें नहीं सुनाई दे सकता है, ठीक है, हम नहीं सुन पाते हैं उन आवाजों को, ठीक है, जो हमारे आसपास होती है, या हमें ऊंचा सुनता है, ठीक है, हम नहीं सुन पाते। उसके लिए क्या मशीन्स वगैरह जो होती है, हियरिंग एड्स जो होते हैं, बेसिकली हम वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें, दैट इज द डिफेक्ट और डैमेज टू द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म व्हाट, दैट इज ईयर, जो एक मैकेनिज्म है, एक क्या है, एक मशीन की तरह है, जो बेसिकली वो क्या करता है, वर्क करता है कि कैसे हमारा जो साउंड होता है वो ऑडिटरी कैनाल में एंटर करता है, फिर वो वहां से कहाँ जाता है, ईयर ड्रम पर वाइब्रेट करता है, फिर जो 3 बोन्स ऑसिकल्स जो होती हैं उसको एम्पलीफाई करती हैं, ठीक है, उस आवाज को बढ़ा देती हैं, क्योंकि लिक्विड में भेजना है कॉक्लिया में उसको, फिर उसको क्या करती हैं, उसे कॉक्लिया में भेजती है सेंसरी हेयर्स के थ्रू, ठीक है, एंड देन उसके बाद इट टर्न्स इनटू द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है, जो कि क्या होता है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है, तो ब्रेन उसको डिकोड करता है, और फिर वो समझ आता है कि हमने क्या सुना है, कहाँ से सुना है, कितना सुना है, ठीक है, क्या सुना है, ये सारी चीजें जो होती है वो ब्रेन डिकोड करता है और हमें समझाता है। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर इस मैकेनिज्म में कहीं डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, देयर इज अ डिफेक्ट इन दैट मैकेनिज्म और द डैमेज टू एनी पार्ट, ठीक है, तो इट कॉज द हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसकी वजह से क्या होता है, श्रवण बद्धता होती है, जिसकी वजह से हमें नहीं सुनाई देता, ठीक है, हम उसे कहते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो वी कैन से दैट डिफेक्ट और द डैमेज टू द मैकेनिज्म। ओके, तो ये अगर हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें बेटा, तो ये जन्म से भी हो सकती है, ठीक है, जन्म से भी हो सकती है, यानी पैदाइशी हो सकती है कि उसको सुनाई ही ना दे, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि जन्म के दौरान, जन्म के बाद उसको कोई ऐसी बीमारी हुई हो जिसकी वजह से उसको ना सुनाई दे, उसके ईयर ड्रम में या मिडल या इनर ईयर में कोई प्रॉपर प्रॉब्लम हो, डैमेज हो पार्ट कोई, ठीक है, और उसको ना सुनाई दे, ठीक है, तो वो डिजीज की वजह से भी हो सकता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, बाय बर्थ भी हो सकता है और बाय जेनेटिक भी हो सकता है, वी कैन से दैट, ठीक है, जेनेटिकली भी हो सकता है, ये भी हम कंडीशंस कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दैट इज एक्सीडेंट्स के थ्रू भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ एक्सपोज हम ज्यादा रहेंगे अगर लाउड नॉइस में, तो दैट मीन्स इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो हमारे ईयर ड्रम को क्या करती है, अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट की कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट की जो कंडीशन होती है, ठीक है, वो बाय डिजीज के थ्रू भी हो सकती है, बाय बर्थ भी हो सकती है, बाय जेनेटिक भी हो सकती है, इवन दैट आफ्टर एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है, या ड्यूरिंग मतलब बाय एक्सीडेंट के थ्रू भी हो सकती है बेसिकली, ठीक है। तो when a person cannot hear properly or has lost his hearing, अगर किसी पर्सन को नहीं सुनाई देता है या उसने अपने सुनने की क्षमता खो दी है या प्रॉपरली उसे नहीं सुनाई देता, तो हम कह सकते हैं कि he is hearing impaired, कि वो क्या है, hearing impaired है। 8th class, can you hear me? या तुम लोग भी hearing impaired हो गए हो, बताओ। नो मैम। There is a no sense of sight, क्योंकि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिर्फ यहाँ पर, इसके बावजूद तुम तो मुझे दिखते ही नहीं हो बेटा, पता नहीं क्यों। ओके, अभिषेक गिरी बहुत दिनों बाद देखा है, देखिए गायब हो जाते हैं बोलने पर। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या है,
कि देयर कैन बी मैनी रीजंस। मैंने आपको बताया कि हियरिंग इम्पेयर्ड के जैसे एक पर्सन अगर उसको नहीं सुनता है या उसको बहुत प्रॉपरली तरीके से नहीं सुनाई देता या सुनाई ही नहीं देता, वी कैन से दैट ही इज हियरिंग इम्पेयर्ड। हम उसे क्या कहेंगे कि ही इज हियरिंग इम्पेयर्ड है बेसिकली। सम पीपल जो होते हैं, आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो जन्म लेने के दौरान ही, सम ऐसे भी होता है कि जिनमें पुअर हियरिंग होती है, जिनको ऊंचा सुनता है, ठीक है, जैसे हेलो बोला तो सामने वाले को सुना, लेकिन जब हम बहुत तेज बोलेंगे तब उसको वो सुनाई देगा, ठीक है, ऐसा तो मुझे भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सम पीपल व्हाट अबाउट बीन विद पुअर हियरिंग, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट इनको, अगर जिनको कम सुनाई देता है या सुनाई नहीं देता, हम उन्हें कहते हैं कि टोटल हियरिंग एम्पेयरमेंट है, ठीक है। एंड द पर्सन सफरिंग इज सेड टू डीफ, उस पर्सन को क्या कहा जाता है, डीफ कहा जाता है। डीफ तो मतलब समझते हैं, डीफ डम, ठीक है, बहरा है वो, मैं बहरी नहीं हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स आई एम नॉट अ डीफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डीफ पीपल ऑफन, तो अब क्या है बेटा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे नहीं सुनाई दे रहा है तो बोल तो सकती हूं, ठीक है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन होगा वो अपनी बात को कैसे रखेगा, बताओ। तेज चिल्लाएगा। उसको सुनाई तो दे नहीं रहा है, हम इशारों तेज से, चिल्लाएगा चाहे, इशारों से। हाँ, दैट इज द साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज यूज होती है बेटा, ठीक है। मुंह पे लैंग्वेज। हेलन केलर के बारे में आपने सुना है, हेलन केलर क्या Yes, पढ़ा ma'am. है, क्या है बताओ, क्या है Yes, ma'am. बताओ। मैम गूंगी बहरी थी। हियरिंग इम्पेयरमेंट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने बात की कि जो पर्सन जो जिनको नहीं सुनाई देता है बेटा, तो वो क्या होते हैं कि उनके लिए साइन लैंग्वेज जो होती है वो यूज की जाती है, ठीक है। तो दे ऑफन यूज द साइन लैंग्वेज बाय देयर हैंड्स, अपने हाथों से, ठीक है, ताकि आपने डीडी नेशनल पे देखा है, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज पे यस मैम देखे हैं। उनके लिए एक स्पेशल न्यूज आती है, जो स्पेशल पीपल्स होते हैं बेसिक, हाँ सारे से हाँ, सारे से दिखाते हैं उसको। साइन लैंग्वेज, वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं न्यूज जब बताते हैं, तो ऐसा किसी और अदर चैनल में तो होता नहीं है एक्सेप्ट द डीडी नेशनल और डीडी न्यूज को छोड़ के, ठीक है। तो वो साइन लैंग्वेज बेसिकली यूज करते हैं ताकि वो क्या है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, ऐसे लोग जिनको नहीं सुनाई देता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो पार्शियल हियरिंग लॉस की अगर हम बात करें, पार्शियल हियरिंग लॉस का मतलब क्या होता है कि कम सुनता है उसको, ठीक है। हियरिंग लॉस जो होता है वो जनरली ड्यू टू इलनेस, किसी बीमारी की वजह से हो जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू सम काइंड ऑफ अ डिजीज, इफ अ पर्सन इज सफरिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है हियरिंग, पार्शियल हियरिंग जो होती है वो इलनेस की वजह से होती है या ईयर के इन्फेक्शन की वजह से होती है। देखिए आपने ईयर को प्रॉपर तरीके से क्लीन रखा कीजिए, ठीक है। वैक्स बहुत जरूरी है क्योंकि वैक्स प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बिंग है वो, ठीक है। तो ईयर इन्फेक्शन की वजह से भी पार्शियल हियरिंग लॉस होती है, ठीक है, या किसी इंजरी की वजह से होता है, या उम्र के साथ बढ़ने के साथ साथ ऐसा होता है, यानी ओल्ड एज में होता है कि बुढ़ापा आ जाता है तो फिर कम सुनाई देने लगता है, ठीक है, या फिर नॉइज पॉल्यूशन की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम पार्शियल हियरिंग लॉस दैट कैन हियर द साउंड प्रॉपरली, वो सुन तो सकता है बाय यूजिंग किसकी हेल्प से, हियरिंग एड्स। आपने देखा होगा सम काइंड ऑफ अ मशीन इज प्रेजेंट दैट एम्पलीफाई द व्हाट, लाउडनेस, सॉरी दैट इज द साउंड, ठीक है। आपने देखा होगा कान में एक छोटी सी मशीन जो होती है साइड में यहाँ ऊपर लगाई जाती है, पिन्ना के ऊपर, देखी है, यस मैम। हाँ देखिए, नहीं भी देखी होगी Yes, तो ma'am. हियरिंग एड, दैट इज नोन एज द हियरिंग एड। अब तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है। तो हियरिंग एड्स जो होते हैं बेसिकली बेटा वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, ताकि जिनको पार्शियल हियरिंग लॉस हुआ है, ठीक है, उनको आवाज जो है वो ढंग से सुनाई दे। तो दैट मीन्स दिस टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड पर्संस के लिए, ठीक है, ताकि क्या है उसके सुनने की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। और बात वही है कि अगर वो अच्छा सुनेगा तो अपनी लाइफ की क्वालिटी को भी इंक्रीज कर पाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आई। व्हाट अबाउट द नॉइज पॉल्यूशन एंड द हियरिंग इम्पेयरमेंट, 8th क्लास, मुझे लग रहा है फिर तुम